हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो है उसमें हम लोग करने वाले हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में सारी जानकारी देखेंगे कि क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, ये सारी बातें देखेंगे। आपको क्वेश्चन करते हुए बहुत सारी दिक्कत आ रही होंगी, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है इसमें कि किस जगह कौन सा फॉर्मूला लगाए। कहीं पर लेटरल सरफेस एरिया लग रहा होता है, कहीं पर एक वॉल मिसिंग होती है, कहीं पर नीचे वाला एरिया गायब होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो मेरा वादा है आपसे कि वीडियो के एंड में आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस शर्त कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी करके मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड होती हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फिगर लेने वाले हम लोग लेने वाले हैं क्यूबॉइड का। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्यूबॉइड। हम देख लेते हैं पहले क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में हमारे पास बेसिकली 6 फेस होते हैं। कौन कौन से फेस होते हैं? एक ऊपर का होता है, एक नीचे का, एक यहाँ साइड का, और एक राइट साइड का, और एक सामने का, और एक पीछे का। अगर आप इस समय जिस भी रूम में बैठे हैं आप देख सकते हो, वहां पर नजर घुमाओ अपनी, वहां पर आपको 6 फेस मिलेंगे। तो वो क्या हमारे पास क्यूब, या तो क्यूब हो सकता है या फिर क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, तो आमने सामने आप देखो तो 6 फेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो 6 टोटल फेस होता है हमारे पास। और सारे जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। आप ऊपर देखिए, आप अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या एक रेक्टेंगल है। नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे का जो फ्लोर है वो कैसा रेक्टेंगुलर है। साइड का, इधर का सब कुछ क्या है, एक रेक्टेंगुलर का फेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 फेस होते हैं और 6 के 6 कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारे पास देखिए ध्यान से क्या होता है। ये जीएच, यहाँ पर 3 चीजें होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होती है। तो जीएच जो हमारे पास वो लेंथ हो गया। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है, जीएच लेंथ हो गया। और ऐसी डीसी भी क्या हो गया हमारे पास? लेंथ हो गया। और ए बी भी क्या हो गया? लेंथ हो गया। और ई एफ भी क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो हमारे पास कुल कितने लेंथ होते हैं? 4 लेंथ हमारे पास यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास जीएच, डीसी, ए बी और ई एफ, ये हमारे पास लेंथ है। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ क्या हमारे पास होता है? ब्रेथ। ब्रेथ ई जी क्या हमारे पास? ब्रेथ हो गया। ठीक है, ऐसी ए डी क्या? ब्रेथ, मतलब जो भी ऐसे हो गया। और बी सी क्या? ब्रेथ हो गया। और एफ एच भी क्या? ब्रेथ हो गया। तो हमारे पास कितने ब्रेथ हुए? टोटल 4 ब्रेथ हुए। और इसके बाद हमारे पास साथ साथ में 4 हाइट भी होती है। कौन कौन सी? ये वाली हाइट हो गई, ये वाली हाइट हो गई, और एक ये वाली हाइट हो गई, और साथ में ये वाली हाइट हो गई। तो हमारे पास 4 हाइट होती है, 4 ब्रेथ होती हैं, और 4 क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ये हम लोग को पता, लेकिन अब ये आता कैसे, ये हम लोग सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जो भी पूरा का पूरा इसका जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों, कैसे आता है, और कहां पर कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, अगर ऊपर से खुला हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे से खुला हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ से खुला हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सारे डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा मैं बताऊंगा कैसे करना है। वीडियो को बस एंड तक देख लेना। अगर अपना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी सारी जितने फेसेस होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे डायग्राम में 3D फिगर, सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। और फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि हमें रटना ना पड़े, हमें पता चले कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से, तो इतना पता चल गया हमारे पास ए बी डी सी जी एच ई एफ लेंथ हो गई, बाकी ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे पास, ये लेंथ हो गई, ये 4 हो, ये 4 ब्रेथ है, और ये 4 क्या हमारे पास? हाइट हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एरिया। अब हमें पता चल गया 6 फेस हो गया। हम क्या करते हैं? बारी बारी से फेसेस का एरिया निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे। पहले ऊपर का एरिया निकालेंगे, फिर नीचे का निकालेंगे। ऊपर नीचे का सेम होगा, साइड का निकालेंगे, ये सेम होगा, आगे पीछे का एरिया क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? अब लेते हैं ऊपर और नीचे का फेस। तो ये लिया मैंने ऊपर का फेस एबीसीडी, और ये लिया मैंने नीचे का फेस। तो 2 ऊपर के और नीचे का फेस आ गया। ठीक है, कैसे फेस है? रेक्टेंगुलर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है एरिया ऑफ एबीसीडी, मेरे को इसका एरिया निकालना। ठीक है, और जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। तो अगर मेरे को निकालूंगा मैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्या होगा? एरिया ऑफ सी डी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? एल मल्टीप्लाई बी, तो क्या हो गया? ये एल बी हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा। ठीक है, तो जो एरिया ऊपर का होगा वो सेम एरिया नीचे का होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ई एफ, ठीक है, एच जी जो होगा वो भी कितना होगा? एल मल्टीप्लाई बी, सेम होगा हमारे पास एल बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हो गया ऊपर और नीचे का फेस का हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं साइड फेस का। तो अब हम लेते हैं ये वाला फेस लेते हैं अगर हम लोग। ठीक है, ए बी एडीजी। अब हम लेते हैं ये वाला फेस। ठीक है, 2 फेस हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब इन 2 फेस का हम लोग एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये भी क्या हमारे पास? रेक्टेंगल है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? ये जो हमारे पास है नीचे वाली मल्टीप्लाई में उसकी हाइट, नीचे का यहाँ पर, नीचे हमारे पास बी है, यहाँ पर उसकी हाइट कितनी है? तो इसका जो एरिया हो गया बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए डी जी ई क्या होगा हमारे पास? बी मल्टीप्लाई एच। सिंपल हो जाएगा, मतलब हो गया बी एच हो गया। और जो एरिया हमारे पास यहाँ का होगा वही एरिया हमारे पास यहाँ का भी होने वाला है। इसका मतलब सिमिलरली एरिया ऑफ बी सी
एच एफ जो है वो भी कितना होगा, बी मल्टीप्लाई एच, सिमिलरली हो जाएगा बी एच। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास साइड के फेस का भी एरिया निकल चुका। अब हम लेते हैं आमने सामने का फेस का, उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो हमने लिया ए बी एफ ई और डी सी एच जी हम लिख रहे हैं। अब इसका हम निकालेंगे एरिया कितना होगा, ठीक है। तो एरिया कैसे, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, नीचे वाला जो भी साइड है मल्टीप्लाई में उसकी हाइट कितनी है, नीचे कितना है इसका, ये नीचे लेंथ है एल, ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी एच। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ए बी एफ ई का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये एल इंटू पर उसकी हाइट कितनी है एच, तो हो जाएगा एच एल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी सी एच जी का भी एरिया कितना आ जाएगा, एच एल निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो 6 के 6 फेस का हमने सेपरेट करके एरिया निकाल दिया। अब हमें टोटल एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इसे सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होगा सारे फेस के एरिया को ऐड कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ ई एफ एच जी, ठीक है, और फिर आएगा प्लस में एरिया ऑफ ए डी जी ई, ठीक है, फिर आएगा प्लस में एरिया ऑफ कौन सा, और बी सी एच एफ, ठीक है, फिर आएगा प्लस में एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ठीक है, सिमिलरली प्लस में एरिया ऑफ डी सी एच जी। ये हमारे पास सबको ऐड कर देंगे। अब क्या हुआ, टोटल एल बी पहले का, फिर दूसरे का एल बी, फिर आएगा हमारे पास बी एच, फिर आएगा प्लस में बी एच, फिर आएगा हमारे पास एच एल, और फिर आएगा प्लस में एच एल, ठीक है। अब 2 एल बी और एल बी, 2 एल बी हो गए, ठीक है, तो लिखेंगे 2 एल बी, बी एच 2 बी एच हो गए तो 2 बी एच लिखा, एच एल 2 एच एल हो गए तो 2 एच एल लिख दिया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे तो आएगा एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। आई होप आपको समझा क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारे पास टोटल 6 फेस का एरिया निकल के आता है, ठीक है। याद हो गया कैसे निकालेंगे हम लोग, एल होता है हमारे पास, बी होता है, एच होता है, तो पहले एल बी, फिर आएगा बी एच, फिर आएगा एच एल, तीनों को जोड़ना है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सब 2 बार है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारे पास ना कभी कभार क्या होता है, टोटल 6 फेस नहीं होते, कभी कभार क्या होता है नीचे का फेस नहीं होता, कभी कभार क्या होता है ऊपर का फेस नहीं होता, कभी कभार दोनों फेस नहीं होता। तो इस केस में क्या करें, आइए समझते हैं एक एग्जांपल द्वारा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और हमारे पास ये ऊपर से खुला हुआ, ऊपर से खुला मतलब ऊपर से क्या है, ये ओपन है, ठीक है, ऊपर से खुला है। तो क्या सेम फॉर्मूला लगेगा, नहीं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 6 फेस का, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक फेस अभी चला गया, ऊपर से ओपन है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गया है, गया का मतलब कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, ऊपर वाला एरिया में माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो केस है, ये जो केस हमारे पास 1 है, ठीक है, क्या कौन सा, ये केस हमारे पास 1 जो है, जिसमें एक साइड से ओपन है, तो उसका जो एरिया निकलेगा हमारे पास, ठीक है, जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होता है टोटल का 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये टोटल का हमारे पास एरिया होता है, माइनस कर देंगे LB। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करें कब, जब ये एक तरफ से खुला हो, या तो ऊपर से खुला हो या फिर नीचे से खुला हो, कोई एक फेस से खुला हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा एक नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, कब आता है, अब मान लीजिए ये होता है हमारे पास केस 2, क्या है हमारे पास केस 2। अब मान लीजिए ये ऊपर से भी खुला है और ये नीचे से भी खुला है, ठीक है, ये दोनों तरफ से जब ये खुला होता है ना, तो ऊपर से खुला हुआ नीचे से खुला हुआ, इसका मतलब 2 फेस गायब है, तो कितने फेस बचे, 4 फेस बचे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, तो हम इसे बोलते हैं लेटरल, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, दोनों सेम है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, टोटल जो एरिया होता है कौन सा होता है, ये टोटल एरिया होता है हमारे पास क्या, 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2HL, ये टोटल एरिया होता है, माइनस, अब हमें घटाना पड़ेगा, ऊपर का भी नहीं है मतलब माइनस में LB, ऊपर का एरिया क्या होगा LB है, और नीचे का एरिया क्या है, नीचे का एरिया भी LB है, तो ऊपर से भी हमने LB माइनस किया, नीचे से भी हमने LB माइनस किया, तो कितने LB माइनस हुए, 2LB माइनस हुए, तो माइनस में हो गया यहाँ पर 2LB, तो 2LB से 2LB खत्म हो गए, यहाँ भी 2 है H है, यहाँ भी 2 है H है, तो हम क्या करेंगे 2 और H को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा L प्लस में B बच जाएगा हमारे पास, या फिर लिख सकते हैं इसे 2L प्लस में B मल्टीप्लाई HB, ऐसे भी लिखा होता है हमारे बुक्स में, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो होता है हमारे पास, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जैसे ही लेटरल शब्द इस्तेमाल हो, आपको पता होना चाहिए ये ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ, तो यहाँ पर जो हमें 2LB माइनस करना होता है, टोटल जो एरिया उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2LB को, जो भी निकल के आएगा ये फॉर्मूला, इसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड में सारी चीजें होती है। अब हमारे पास साथ में आता है वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं,
किसी भी चीज का वॉल्यूम, अब ना वो जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं ना वॉल्यूम निकालने का, ये उसमें काम करता है जिसमें जो बॉटम फेस है और जो टॉप का फेस है दोनों सिमिलर होना चाहिए, मतलब नीचे जैसा हो वैसा ही ऊपर होना चाहिए। जैसे कि कीबोर्ड है कैसे, नीचे हमारे पास EFG जैसा है वैसे सेम सिमिलर है हमारे पास, ऊपर जैसा है वैसे नीचे सेम सेम पैटर्न में हमारे दोनों है, सेम डायग्राम है हमारे पास, ठीक है कह सकते हैं। तो जब भी ऊपर सेम हो नीचे भी सेम हो, मतलब सेम स्टार्टिंग हो सेम ही एंडिंग हो, इस केस में जो वॉल्यूम होता है सभी सब जगह काम करेगा ये। तो वॉल्यूम जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम होता है हमारे पास बेस का एरिया, ठीक है, क्या होता है याद कर लो, बेस का एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उस फिगर की हाइट, जो भी फिगर है उसका बेस का एरिया क्या है और उसकी हाइट क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, उसका वॉल्यूम निकल के आता है, ठीक है। तो किस केस में, लेकिन जिस केस में नीचे और ऊपर सेम सेम हो, इसमें बेस का एरिया, बेस क्या हमारे पास EFGH, बेस का एरिया EFGH का एरिया कितना हमारे पास L भी है, तो बेस का एरिया तो हो गया हमारे पास L मल्टीप्लाई B, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी कीबोर्ड की, इसकी हाइट है H, हमने हाइट को क्या माना हुआ है, H माना हुआ है, तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H जो है इसका होता है वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ये हम लोग वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते किसी भी फिगर का जिसका बॉटम और टॉप सेम सेम हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस का देखिए बेस में कैसा है, अगर सर्कुलर तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई उसका हाइट जितनी भी है, इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल के आता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होता है उस जो फिगर है उसकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, वो कितना होल्ड कर सकता है उसे उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे कहां पर वॉल्यूम निकालते हैं और कहां पर हम लोग एरिया सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी क्या, हमें सिर्फ ये हमने कीबोर्ड का फॉर्मूला जो है उसके ऊपर हमने काम किया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया वॉल्यूम। अपने यहाँ पर एक और चीज होती है इस कीबोर्ड के अंदर, वो होता है इसका पैरामीटर। अब कीबोर्ड का पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर का मतलब आपको पता है, अगर आप सोचो क्या होता है पैरामीटर, पैरामीटर मतलब ये होता है कि वो जो फिगर है उसकी बाउंड्री का टोटल लेंथ, अगर मैं उसकी बाउंड्री को टोटल करूं वो उसे बोलते हैं हम लोग पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर का मतलब जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो मैंने यहां चलना स्टार्ट किया, ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये जो चीज हमारे पास क्या है इसका पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब लेंथ ऑफ द टोटल, मतलब टोटल लेंथ बोलते हैं बाउंड्री का, उसे पैरामीटर बोलते हैं। तो इस केस में पैरामीटर क्या होगा, तो मैं वही आपको बता दूं, तो पैरामीटर जो होगा आप याद कर सकते हो, पैरामीटर जो होगा ध्यान सुनो, मेरे पास क्या है देखो कैसे निकालेंगे, ये लेंथ है, एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ, चार लेंथ, कितनी लेंथ है मेरे पास, चार, तो मेरे पास चार तो लेंथ हो गई, ठीक है, प्लस में कितनी ब्रेथ है, चार, एक दो तीन और चार, चार में ब्रेथ है तो चार ब्रेथ हो गई, प्लस में हाइट कितनी, चार हाइट है, चार हाइट हो जाएगी, देखो यहां भी हाइट है, एक हाइट, दो हाइट, तीन हाइट और चार हाइट, हमारे पास क्या है, चार लेंथ है, चार ब्रेथ है, चार हाइट है, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर देखूं तो हमारे पास कितनी हमारा ब्रेथ है, चार ब्रेथ है, कितने लेंथ है, चार लेंथ है और कितनी हाइट है, चार हाइट है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमन किया, L प्लस में B प्लस में H, ये जो होता है हमारे पास, इसे याद कर सकते हो आप, इसे बोलते हैं पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड। तो पैरामीटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहां पर बोला जाता है कि आपको मान के चलो कि मेरे को बना एक क्यूबॉइड है, उसकी ना मेरे को लेंथ है, एज एज में जो है मेरे को टेप लगाना है और 1 मीटर टेप की कीमत इतनी है, तो बताइए कितना मीटर टेप इस्तेमाल होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना मीटर टेप इस्तेमाल करना, मतलब उसकी टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना है। तो उस केस में जो है हम लोग वहां पर पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पैरामीटर कितना होगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई L प्लस में B प्लस में H। आप याद कर सकते हो, चार लेंथ होती है, चार ब्रेथ होती है, चार हाइट होती है, तो 4L प्लस 4B प्लस 4H। तो इस तरह से जो हमारे पास पैरामीटर इसका होता है। तो यही सारी बात रहती है हमारे पास कीबोर्ड में। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार देखोगे आप लोग तो सारा कुछ हो जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद कहना अपना खुद से भी कीबोर्ड बना के सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कैसे ड्राइव हुआ, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब कीबोर्ड में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग, हमने ग्रुप बना रखा टेलीग्राम में, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। ठीक है, वो ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपका इस सेशन में। सीबीएसई जो हमारे पास सफर है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि ऐसी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।